नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिवाकर तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन से। भले ही भगवान राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ हो, लेकिन भगवान राम राजा के रूप में तो मध्य प्रदेश के ओरछा, जिसे देश की दूसरी अयोध्या कही जाती है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार भगवान राम पूरे दिन ओरछा में रहते हैं और रात्रि विश्राम करने अयोध्या जाते हैं। मध्य प्रदेश की अयोध्या कही जाने वाली ओरछा में आज भी भगवान राम राजा सरकार का रुतबा बरकरार है और भगवान राम को यहाँ एक राजा के रूप में पूजा जाता है। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले की धार्मिक नगरी ओरछा में भगवान राम राजा के रूप में विराजमान है। अयोध्या में भले ही रामलीला का जन्म हुआ हो, लेकिन उनकी असली सरकार तो बुंदेलखंड में चलती है। यहाँ हर आमजन प्रजा होता है, चाहे वह प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हो या मुख्यमंत्री। यही कारण है कि यहाँ किसी वीवीआईपी को गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाता। राम जय राम, राम जय जय श्री राम। जी हाँ, हम बात कर रही है निवाड़ी जिले की धार्मिक नगरी ओरछा की, जिसे भगवान राम राजा सरकार की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ भगवान राम की सरकार है, जहाँ उनकी मर्जी के बगैर आज भी पत्ता नहीं खड़कता। यह देश का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पूजा भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक राजा के रूप में होती है। यहाँ भगवान राम मंदिर में नहीं, एक महल में विराजमान है। यहाँ श्री राम को एक राजा की तरह चारों पहर पुलिस के सशस्त्र जवानों द्वारा सलामी दी जाती है। यह परंपरा आज से नहीं बल्कि करीब 500 सालों से चली आ रही है। वहीं अगर मंदिर से जुड़ी अन्य परंपराओं और नियमों की बात करें तो आज भी मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी और फोटो खींचने पर सख्त मनाही है। इसके अलावा अगर हम मंदिर और मंदिर से जुड़ी कुछ खासियतों की बात करें तो यहाँ मंदिर का समय भी आज से नहीं बल्कि पिछले करीब 500 वर्षों से निर्धारित है, जिसमें ऋतु परिवर्तन अनुसार साल में 2 बार बदलता है। समयानुसार राम राजा सरकार के पट बंद होने के उपरांत किसी भी वीआईपी और वीवीआईपी तक को दर्शन होना नामुमकिन है। इसके लिए दर्शनार्थी को समयानुसार पट खुलने का इंतजार करना पड़ता है। बैठे जिनकी गोद में मोदमान विश्वेश, कौशल्या सानी भई रानी कुंवर गणेश। कौशल्या के समान, माँ कौशल्या के समान यहाँ की ओरछा की महारानी रानी कुंवर गणेशी को बताया गया। लेकिन रानी माँ कौशल्या ने तो उन्हें जन्म दिया, लेकिन रानी के गोद में भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं। और ये कहानी शुरू होती है जब रानी यहाँ से राजा से शर्त के आधार पर जब अयोध्या पहुँचती हैं और एक हट करती हैं, एक मात्र हट जिसे मान सकते हैं कि हमारी गोद में भगवान आपको आकर के ओरछा चलना पड़ेगा, ओरछा धाम की बुंदेलखंड की धरा पर ओरछा धाम को अपनी राजधानी बनानी पड़ेगी। उस हट के उनकी भक्ति के समक्ष कहते हैं कि भगवान भक्तों के बस में होते हैं। उसी भावना के वशीभूत होकर के भगवान उनकी गोद में माँ सरयू के अंदर से प्रकट हुए और रानी उनको पुष्य नक्षत्र में यहाँ पर लेकर के आई। उनके लिए जो मंदिर बनाया गया चतुर्भुज मंदिर, उसमें वो रात्रि होने के कारण जब रानी का आगमन हुआ और जब उनको ओरछा के जो रसोई थी राज परिवार की, उस रसोई में स्थापित किया गया और वही बाद में मंदिर बन गया, क्योंकि भगवान ने शर्त रखी थी प्रकट होते हुए कि सिर्फ पुष्य नक्षत्र में ही हम चलायमान रहेंगे, शेष समय हम स्थूल रहेंगे, स्थिर रहेंगे। दूसरी शर्त रही थी हम राजा के रूप में स्थापित होंगे और राज परिवार का अपनी मर्यादा, एक नगर में, एक राज्य में 2 राजा नहीं हो सकते। इसलिए यहाँ से राज परिवार शिफ्ट हुआ, राजा यहाँ के राम राजा सरकार विराजमान हुए और तब से राम राजा सरकार को सशस्त्र सलामी इसलिए दी जाती है और यहाँ अन्य किसी राजा को या राजा जैसे कार्य में संलग्न व्यक्ति को, राज परिवार या राजनीतिक लोगों को सलाम इसलिए नहीं दी जाती है क्योंकि यहाँ पर राम राजा सरकार ही राजा के रूप में विद्यमान है, वही उनकी ही राजा के रूप में पूरा प्रोटोकॉल चलता है। 400 वर्ष से राम राजा यहाँ राजा के रूप में विराजमान है और उनको तीनों समय गार्ड ऑफ ऑनर, जिसे सशस्त्र सलामी कहा जाता है, राम जी को यहाँ प्रदान किया जाता है। ये हिंदुस्तान का एकमात्र मंदिर है जहाँ राम जी को राजा मान करके उनको सशस्त्र सलामी दी जाती है। इसके पीछे एक कारण यह भी है कि ये चूंकि राम जी राजा के रूप में विराजमान है और सरकार की तरफ से 200 वर्ष से ये व्यवस्था है सरकार की तरफ से कि राम जी को तीनों समय सशस्त्र सलामी पुलिस के द्वारा दी जाती है और हिंदुस्तान का एकमात्र ये मंदिर है जहां राम जी को राजा मान करके उनकी पूजा की जा रही है। जी
अच्छा, कहते हैं यहाँ कोई वीआईपी आ जाए उसको भी सलामी दी जी जाती जी, आपने अच्छा पूछा है। राम, चूंकि ओरछा में राम जी राजा के रूप में विराजमान है, तो यहाँ चाहे देश का प्रमुख गणमान्य नागरिक, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे राज्यपाल हो, उनको भी यहाँ सशस्त्र सलामी नहीं दी जाती है। केवल ओरछा नगरी में एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ रात को सशस्त्र सलामी दी जाती है। और ऐसा यहाँ के प्राचीन लोगों का कहना ये भी है कि अगर कोई यहाँ आकर के सलामी ले लेता है तो उसका पद जो है उसी समय समाप्त हो जाता है। देश की दूसरी अयोध्या कहे जाने वाली धार्मिक एवं पर्यटन नगरी ओरछा का इतिहास अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली है। ओरछा का रामराजा मंदिर अत्यंत प्राचीन है और यहाँ स्थापित मूर्ति के बारे में प्रचलित मान्यता के अनुसार 1631 में ओरछा की महारानी गणेश कुंवर पुष्य नक्षत्र में इस मूर्ति को अयोध्या से नंगे पैर चलकर गोद में लेकर ओरछा लाई थी। लोगों से प्राप्त जानकारी के अनुसार ओरछा नरेश मधुकार चाह दुदेव कृष्ण भक्त थे, जबकि उनकी रानी गणेश कुंवर राम भक्त थी। जनश्रुति के अनुसार एक दिन राजा रानी के बीच अलग अलग आराध्य की श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। राजा को चुनौती देने पर रानी गणेश कुंवर को राजा राम को अयोध्या से ओरछा लाने का संकल्प लिया। इसके बाद रानी अयोध्या पहुंची और उन्होंने वहां अपने आराध्य भगवान श्री राम को पाने के लिए कठोर तपस्या की। तपस्या के बावजूद भी जब भगवान राम प्रकट नहीं हुए, तब दुखी रानी ने सरयू नदी में आगने के उद्देश्य से छलांग लगा दी। उसी समय राम के बाल रूप में सुंदर मूर्ति रानी की गोद में प्रकट हो गई और रानी ने भगवान श्री राम से ओरछा चलने का आग्रह किया। रानी के साथ ओरछा जाने के बारे में भगवान श्री राम ने रानी के समक्ष 3 प्रमुख शर्तें रखी, जिसमें पुष्य नक्षत्र में अयोध्या से चलने और पूरी यात्रा पुष्य नक्षत्र में करने, गोद में लेकर चलने और जहां एक बार विराजमान होने पर फिर न उठने, और सबसे प्रमुख शर्त के रूप में कि भगवान स्वयं ओरछा के राजा होंगे और कोई नहीं। महारानी कुंवर गणेश ने यह सारी शर्तें स्वीकार कर भगवान को गोद में लेकर ओरछा वापिस आई, पर भगवान की शर्त भूलकर भगवान को अपने रानी महल में ही बिठा दिया। बस शर्त अनुसार भगवान श्री राम फिर रानी महल में ही विराज गए और भगवान के लिए बना भव्य चतुर्भुज मंदिर आज भी अपनी निर्माण और स्थापत्य शैली के साथ खाली खड़ा हुआ है। यह ओरछा धाम के बारे में एक मधुकर शाह महाराज की रानी कुंवर गणेश अवधपुरी से ओरछा लाई अवध नरेश, ये तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया यह दोहा अपने आप में एक प्रमाणित करता है कि वो यहाँ से अवध नरेश को लेकर के आई हैं। वो भगवान को या बाल्यकाल के रूप में लेकर जरूर आई हैं, बाल गोदी में लेकर के आई हैं, लेकिन राजा के रूप में प्रकट उन्होंने बाल्य के रूप में किया, लेकिन विद्वान यहाँ पर राजा के रूप में भगवान राम हुए हैं और इसीलिए राम राजा सरकार के रूप में पूरे विश्व में ओरछा धाम को जाना जाता है। देखिए, राम राजा के आने का इतिहास जो है बहुत रोचक है। यहाँ पर संवत 1631 में जब यहाँ के राजा मधुकर शाह थे तो उनकी रानी का नाम था कुंवर गणेशी। वह राम राजा की अनन्य भक्त थी। वह यहाँ से महाराज से जो है झगड़ा कर करके अयोध्या गई और उन्होंने जाकर सरजू के किनारे तपस्या की और तपस्या करके राम जी को साकार रूप में सरजू नदी से उन्होंने उनको प्रकट किया और उनको गोदी में लेकर के जो है पुख नक्षत्र में यहाँ ओरछा में पधारी। उनको रास्ते में करीब 8 माह 27 दिन का समय लगा था और जब वो यहाँ आई तो उन्होंने उनके लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया और राम जी को राजा बना करके उनको यहाँ विराजमान करा दिया। तब से करीब 450 वर्ष से राम राजा यहाँ राजा के रूप में विराजमान है। हर साल की तरह इस साल भी दीपावली पर राम राजा सरकार का मंदिर भव्य तरीके से सजाया गया है, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। डेली दर्शन के लिए आते हैं क्योंकि यहाँ भगवान राजा के रूप में विराजमान हैं और इनके दरबार में जो भी आता है उनकी विशेष मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हमारी भी कई मनोकामना पूर्ण हो गई है, इसलिए हम रोजाना यहाँ पे राम राजा के यहाँ मत्था टेकने के लिए आते हैं। यहाँ मेला वगैरह पुख नक्षत्र पर यहाँ का विशेष महत्व है। यहाँ पे पुख नक्षत्र में जो भी दर्शनार्थी 5 पुख यहाँ कर ले तो उसको विशेष लाभ मिलता है और विशेष फल मिलता है, यहाँ का प्रमाणित है। तो यहाँ भगवान राजा के रूप में विराजमान है और राजा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।
देश भर में दीपावली का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश की अयोध्या मानी जाने वाली धार्मिक नगरी ओरछा में भी राम राजा सरकार की भव्यता देखते ही बनती है। यहाँ दूर दराज से श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। ओरछा से साधना न्यूज के लिए उमेश बिरथरे की रिपोर्ट।